जाते जाते बलियान साहब को कुछ कहना चाहेंगे? उनका 10 साल का राजनीतिक जीवन है, मेरा 47 साल का राजनीतिक जीवन इस बार जीत हो रही है? है। 100 सैकड़ा मेरी नहीं, जनता की जीत है। कितने वोटों का अंतर रहेगा? 6 अंकों से जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं और हमारी चुनावी यात्रा निकल रही है। अभी हम नगीना में थे और नगीना के बाद अब हम पहुंच गए मुजफ्फरनगर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के मैदान में है हरेंद्र मलिक, और वही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। हरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कैसा जा रहा है इस बार चुनाव? मौसम में तो गर्मी है, चुनाव में गर्मी है कि नहीं है? यहाँ जनता और सत्ता का चुनाव है, और जनता और सत्ता जब टकराई है तो जनता जीत के आई है। जी। 36 कौम एक है, कोई धर्म जात लिंग भेद नहीं है। चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही है 80 सीटें हम ही निकालेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहने लगे 160 निकालेंगे, मैं क्या रोक दूंगा उन्हें? अंदर से वो भी जानते हैं स्थिति क्या है। मैं तो ये चरथावल से लेकर सरधने तक देख रहा हूँ। मुझे लोकसभा के बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा। हम तो अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख दिख रही, और कुछ नहीं दिख रहा। निशाना लगेगा इस बार? 100 सैकड़ा लगेगा। जनता लगा रही है, मेरा क्या है? भाई नेताओं में देखो, जो भी है जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हम लोग सिलेक्शन के तो है नहीं, इलेक्शन के लोग हैं जी। और इलेक्शन में जनता कृपा जिस पर हो जा, जनता जनार्दन है, उसी को आशीर्वाद मिल जा। अच्छा, बीजेपी के लोग बहुत ये बात कहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में फूट है, कोई टिकट बदल रहा है तो नाराज़गी हो रही है। अभी संगीत सोम साहब ने संजीव बालियान के लिए एक बयान दिया, कहा कि उनका स्तर नहीं है कि मेरे से बात कर लें, तो फूट उधर भी दिख रही है। क्या आपको लग रहा है ऐसा? मैं दूसरी पार्टी की देखता ही नहीं। मुझे ये पता है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों और चंद्रशेखर जी की पार्टी के लोग भी जी। चारों पूरा मन से मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई फूट है नहीं, और मुझे दूसरा दिखता ही नहीं कहीं कुछ भी। हाँ, इतना जरूर है कि इस चुनाव में जाति धर्म और कहीं कहीं पार्टी से ऊपर उठ कर के भी ये कमेरे और लुटेरे के बीच चुनाव है। ये अहंकार और संस्कार के बीच चुनाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी गाड़ी खा कर वोट नहीं देता, और गाड़ी के अलावा इन्हें कुछ मिला नहीं 10 साल में, तो ये वोट क्यों देंगे किसी को? भाई मैं बड़ा खुशामदी, मुझे ज़्यादा दे देंगे इसलिए। और ये तो जनता है, जनता कृपा आपके अपने साथ है, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रशेखर साहब का आपने जिक्र किया, क्या कहेंगे उनके लिए? नगीना से कोई रिपोर्ट आ रही है क्या? मैंने कहा मैं यहाँ बाहर देख ही नहीं रहा मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से बाहर नहीं देख रहा। मैंने जिक्र ये किया, उनके आदमी भाजपा के खिलाफ है। क्योंकि पिछली अप्रैल में भाजपा ने जो लाठीचार्ज किया था उनके आंदोलन पर, भाजपा ने जो उनके ऊपर गोली चलवाई थी भाजपा के राज में, तो उसे भूल नहीं रहे। वो मेरे साथ है। आरएलडी से जो दूरी बनी है, अब जैन जी चले गए हैं उधर, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप नीतीश जी के बारे में क्यों नहीं पूछते कि इससे? आप जयंत जी को तो पूछ रहे हैं, नीतीश जी क्यों चले गए? और आरएलडी के खिलाफ ना हमारा चुनाव है और ना आरएलडी चुनाव मैदान में है। वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी फैसला लेने स्वतंत्र है, पढ़े लिखे नेता हैं। वो ऐसे नेता है जिन्होंने जी 1 से लेकर 9 तो एमएलए कर दिए, 3 सदन में खाता कर दिया। वो बहुत विद्वान है, समझदार है। समझदारी भरा फैसला है क्या उनका ये? मुझे अपने फैसले का पता है, मुझे दूसरे फैसले का क्या पता है भाई? भला भाई देखियो, मैं कौन हूँ नुक्ताचीनी करने वाला इस पर? नो कमेंट्स। अच्छा, एक बात बताइए कि बहुत चर्चाएं चल रही थी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर कि भाई जैन जी चाह रहे थे यही सीट चाहिए, अखिलेश जी आपको चाह रहे थे लड़ाने के लिए, तो क्या था वो मामला? कुछ बता सकते हैं जनता को? कुछ मामला नहीं था। अगर मुझे जयंत चौधरी जी की कोई प्रेस्टेज होती मुजफ्फरनगर पर, तो भाजपा से मुजफ्फरनगर ले लिए होते। मुजफ्फरनगर में कोई कैंडिडेट था ही नहीं। और हमारे उनके मधुर संबंध हैं, राजनीतिक संबंध नहीं है। वैसे संबंध मधुर है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमें कभी अपमानित नहीं करते। और ठीक है, वो उनका मर्जी है। परिस्थिति होती है राजनीतिक आदमी के सामने, पार्टी चलानी है, पता नहीं कार्यकर्ता का दबाव होता है, क्या होता है, निर्णय हो जाते हैं। परंतु हम तो योगी जी की भी आलोचना नहीं करते, संजीव बालियान जी की भी नहीं करते, मोदी जी की भी आदरणीय कहते हैं, मोदी जी को भी कहते हैं।
तो हम लोग उनकी आलोचना। आप तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परसेप्शन बनाते हैं कि राजनीतिक अदावत बहुत है जैन जी से आपकी। नहीं यार, जयंत जी कभी मैंने और जयंत जी ने कभी साथ काम नहीं किया, तो अदावत कहाँ तो आ जाएगी। एक बात देखो ना, वो मेरे साथ पढ़े नहीं, मेरे साथ राजनीति नहीं करी, तो अदावत कहाँ से आ जाएगी। व्यापार ना वो करते ना मैं करता। अरे कूलर जल को मिल तो क्या लगा, क्या पता कल को हम फेरे हो जाए, इसको क्या पता लगे। दारा सिंह भी आ गए हैं, लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल मुकाबला तो है ही त्रिकोणीय। भाई दारा सिंह चौहान राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, भाजपा अपनी कोशिश कर रही है, पर जनता मेरे साथ है और जनता ने मन बना लिया। वो एक है अहंकार को हराना है, हरिंदर मलिक जिताना है, वो हो रहा काम, क्या करूँ। अब 400 सीटों का नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मैं अब आप चुनाव मैदान में हैं तो ये सवाल बनते भी हैं। अब आपके ऊपर समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार हमले करते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। अब तो 400 सीटें निकालने का दावा कर रहे हैं वो। अगर वो 1400 कह दे तो मैं क्या रोक दूंगा, उन्हें स्टे लूँगा सुप्रीम कोर्ट से। वो जितनी कहे उतनी कहे। किसानों का मुद्दा देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत उठता है, और अभी हमने देखा पंजाब बॉर्डर पर क्या हुआ, किसान आए, एमएसपी का मुद्दा उठाया। तो आपका विजन, आपका सोच क्या है आगे किसानों के लिए? देखिए मेरा बड़ा साफ है। एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। अजीब विडम्बना है इस देश में, जिस आदमी को उस रिपोर्ट की वजह से वो चर्चा में आए और उसे लागू तो किया नहीं, भारत रत्न उन्हें दे दिया, तो वो लागू होनी चाहिए। और किसान का सवाल केवल किसान जाति से नहीं है, किसान का सवाल देश की अर्थव्यवस्था है। जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा, आज हो ये रहा कि खेती लाभकारी नहीं रही, उसे लाभकारी बनाना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे छोड़ के भाग रहे हैं खेती को, उसे लाभकारी बनाना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर बताते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से ही परसेप्शन बनता है, जीत और हार यहाँ पर जो भी तय होती है। इस बार आप मैदान में हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित वोटर्स यहाँ पर तय करते हैं। अब एक कुछ आप लोगों की रिपोर्ट आई होगी, कुछ आपका अंदाज़ा होगा कितने वोटों से जीत हार हो रही है? आप कितना देखिए मैंने कहा, यहाँ ना हिंदू का सवाल है, ना मुसलमान का सवाल है, ना दलित का सवाल है, ना स्वर्ण का सवाल है। यहाँ कमेरड़ लुटेरे का सवाल है, और जनता ही मेरा चुनाव लड़ रही है। मैं तो फक्कड़ आदमी, और जनता मन बढ़ा चुकी। अहंकार को हराना है, हरिंदर मलिक जिताना है। अभी जनता जिता रही, मैं क्या करूँ उसमें। मुजफ्फरनगर मायावती आ रही हैं अभी प्रचार करने के लिए, शायद 13 या 14 तारीख को। बहन जी हैं, आवेंगी तो हम तो कभी किसी के बारे में दुर्भाव कहते ही नहीं। उन्हें भी अधिकार है, आना चाहिए। सवाल यहाँ ये नहीं जो आप पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि यहाँ पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी जा कर के अब सही मुस्लिम मोहल्लों में कहते हैं कि हम रामपुर बढ़ा देंगे, वोट नहीं गिरने देंगे, आप वोट डालना मत आना। सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, निष्पक्ष मतदान हो जावे, पुलिस अनावश्यक ना करे। आज सुना है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी फिर आए हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी, वो भी अधिकारियों को धमकाने ही आ रहे, और क्या करना आ रहे। सॉरी, धमकाना कहूँ, समझाना कहूँ, निर्देश देना कहूँ, तो वो इसी उसमें आए हैं। एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ ईवीएम है। ईवीएम का मुद्दा भी बहुत उठता है सर। अरे यार, जनता और सत्ता के चुनाव में जब जब जनता और सत्ता टकराई है, जनता जीत का आई है। यहाँ भी जनता जीत का होगी। इस बार जीत हो रही है 100 सैकड़ा। मेरी नहीं, जनता की जीत है। कितने वोटों का अंतर रहेगा? 6 अंकों से जीतेंगे। 6 अंकों से जीतेंगे? हाँ। बड़ा दावा कर रहे हैं। लिख लीजिएगा। और जब 4 तारीख को गिनती हो जाएगी, 4 तक कौन इंतजार करेगा? 19 की शाम को मिल है, 19 के हमको अंदाजा हो जाएगा, या 20 की सुबह वही बता देंगे दूसरी पार्टी के लोगों को। हाँ, हरिंदर मलिक इतने तो आगे चल रहा है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक बार मैं फिर आपके पास आऊँगा यहाँ पर। मैं बिल्कुल आपको पूरा धन्यवाद दूंगा, स्वागत करूंगा, और अगले 5 साल आपकी सेवा करूंगा। मुजफ्फरनगर, आखिरी सवाल, क्योंकि मुजफ्फरनगर का चुनाव है, तो यहाँ की जनता के लिए क्या सोच रखा है आपने? पिछले 10 साल में जो जनता का सम्मान गया है, उद्योगपति को उद्योग चलाने की छूट नहीं है। वो अपना रॉ मटेरियल नहीं बेच सकते, वेस्टेज भी नहीं बेच सकते, पेपर मिल वाले, लोहे मिल वाले। और दूसरे मामले, सबको व्यापार करने की छूट मिलेगी। सबका सम्मान बहाल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो भाई सम्मान लोगों आ करके इनके अच्छे वकील बन करके सदन में इनकी वकालत करेंगे। नतीजा परमपिता परमात्मा के हाथ है, कितना होगा कितना नहीं, पर हम इनके अच्छे वकील हैं, अच्छे वकालत करेंगे। जाते जाते बलियान साहब को कुछ कहना चाहेंगे?
बालियान साहब समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, क्या क्या कहूँ सर। मैं कोई भारी दुश्मनी थोड़ा है व्यक्तिगत हरा रहे हैं आप, बता रहे हैं, है। हरा रहे हैं आप उनको, बता रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें नहीं हरा रहा। मैं कहा था जनता जीत रही है, जनता और सत्ता की लड़ाई है, जनता जीत रही है। अच्छा, वह उनने भी तो किसी को हराया होगा, तो थोड़ा स्वाद तो सबको ही चखना चाहिए। मीठा मीठा मैं खाऊं, कसेला खाओ तुम, ये क्या मतलब हुआ भाई? अब क्या उसका दूसरा स्वाद भी देखोगा? जब भी तो नहीं था बनाया है गिर गुट के, अभी तो वो एक्सीडेंटल लीडर है भाई। 2013 के दंगा हुए, 14 में पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया, चुनाव जीत गए। 19 में फिर उनकी लॉटरी खुल गई, वो बड़े नेता चुनाव लड़ गए, नीचे नीचे किसी ने काम करा नहीं, सबको इसमें रहे घमंड में 2 लाख ते जीत रहे। मुझे आगे जो कोई आवे ये जीत रहे खड़े, सब आगे कहेंगे 2.5 ते जीत रहे जी, 3 ते जीत रहे जी, पर मुझे जमीन दिख है। मैं फिर इनके जाते हुए फिर दूसरा अपने अब गाड़ी में बैठ के अपने लोगों को कहूँगा भाई फला फला गाँव में जाऊँ। उनका 10 साल का राजनीतिक जीवन है, मेरा 47 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं पर वो नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, समझदार हैं, और मेरी साथ तो व्यवहार कुशलता भी ठीक करते हैं, पर कभी कभी लोगों को धमका देते हैं, वो जरा ठीक सा लगता। पढ़े लिखे आदमी को धमकाना नहीं चाहिए। कैसे धमका देते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? खुल के बता दीजिए, कोई बात। खुल करी वो बात मैं आपको ही नहीं कर लूँगा कि संजीव बालियान को मेरा दुश्मन थोड़ा ही है। मैं संजीव बालियान मित्र है आपके? अब उम्र का इतना अंतर है कि मित्र तो नहीं कह सकते, मैं उनसे बड़ा हूँ उम्र में, परंतु देखो हम राजनीतिक लोग हैं, हमें शिष्टाचार नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। और मैं शिष्टाचार भी नहीं छोड़ रहा। उधर से हमले हो रहे हैं हम पे, हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, कभी महात्माओं को खड़े कर लेते हैं, कभी किसी को खड़े कर लेते हैं, और वो फंस गए उसमें। पर मैं वो शिकायत नहीं करूँगा। आचार संहिता में आज मैं ईदगाह के पास गया तो मुझे संदेश मिला जी दूर खड़े होना, धार्मिक मामलों का इस्तेमाल गलत। तो उन्होंने कल संत घुमा दिया, महात्मा घुमा दिए जुट्टी से लेकर, तो ये तो धार्मिक हो गया ना। बिल्कुल। तो मैं ऐसे मामलों में नहीं होता, और ये खाम कर देते हैं लोग, वो पार्टी के दबाव में आग करते होंगे, ऐसा भी हो सकता। ग्राउंड जीरो पर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है? भाई साहब आप पता कर लो, मैं आज तक इतना विरोध किसी नेता का देखा नहीं। यहाँ सच बताऊँ, मुझे कैमरे के सामने कहना नहीं चाहिए, यहाँ पार्टी से ऊपर उठ का आदमी, जनता एक हो रही है, बस नहीं कहे अहंकार को हराना है, हरिंदर मलिक को जिताना है। ईद है, मुस्लिम भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे? मुस्लिम ही भाई क्यों, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाइयों को, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को ईद की बहुत बहुत बधाई, और सबको ईद खुशी दे, सबके घर खुशहाली रहे, देश महफूज रहे और तरक्की करे, हमारे मुल्क का संविधान बचा रहे। जो लोग संविधान तोड़ता है उनके नापाक इरादे कामयाब ना हो। बहुत शुक्रिया हरेंद्र जी, आपने समय दिया हमारी बातचीत की। तो हरेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद थे और तमाम बातचीत पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, और संजीव बालियान को लेकर तमाम बात कही है, और आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं हरेंद्र मलिक की इस बार जीत उनकी पक्की है। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।